हमारे बॉर्डर पे हमारी सेना में लोगों को धर्म पूछ के मार रहे हैं। कम से कम तुम हिंदू आदमी हो तो फल जब बेच रहे हो यहाँ पे एक हिंदू फल विक्रेता लिख दो या कुछ भी करो या झंडा लगाओ। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जो खासकर ऐसे मंसूबे वाले जो धर्म के आधार पर खेल करके आतंकी घटना को अंजाम देकर हमारे देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आने वाली। क्योंकि आज की वो तस्वीर बताती है कि जो तुमने किया उसके बाद एक तो तुम्हें मुंहतोड़ जवाब मिला, ऊपर से तुम्हारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। हाँ, कुछ थे जो उस मंसूबों को कामयाब करने के लिए हिंदू मुसलमान करने पर जुटे थे, वो भी दिखाऊंगा आपको। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि पुंछ में क्या कुछ हुआ। इतने बड़े हमले के बाद पुंछ में जिस तरीके से रिटिलिएट किया गया या यूं कहा जाए पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई, उसके बाद वहां हालात क्या है। अमृतसर से खबर आई है, खबर आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जगह कौन कौन से पोस्टर्स लगने शुरू हो गए और उन पोस्टर्स पर आंशिक आपत्ति मेरा चैनल करता है, क्योंकि उसमें सरकार की तस्वीर तो है लेकिन जो देश के नायक हैं उनकी तस्वीर क्यों नहीं है। और आपको आज दिखाऊंगा पाकिस्तान के अंदर और क्या बड़ा धमाका हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत मैं इस खूबसूरत तस्वीर के साथ करूंगा क्योंकि बात इन्हीं तस्वीरों की थी जिन तस्वीरों के जरिए वो हमारे देश के बारे में कुछ गलत सोच रहे थे। देखिए, ये इस तस्वीर में आपको देश के सैनिक नजर आएंगे, जो हमारे देश के सतत जनप्रहरी हैं, असली नायक हैं। इन्हीं की बदौलत यकीन मानकर चलिए, यहां बैठकर आसानी से बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं। वरना मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं ऐसे वीडियो बना पाऊं अगर ये सतत जनप्रहरी हल्की सी भी चूक कर दें तो। लेकिन ये ऐसे हैं, पलक तक झपकने नहीं देते और जब जब दुश्मन अपनी आंख उठाता है ना हमारे देश की तरफ, नोच लेते हैं। लेकिन इस तस्वीर की खूबसूरत बात यह है कि उस पहलगाम आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसका मंसूबा तो था ही, हमारे देश के अंदर भी गोदी मीडिया से लेकर कई ऐसे थे जो हिंदू मुसलमान करने के लिए बैठे थे। पूछ लीजिएगा इनसे आकर धर्म, और इसी जगह उसी समय पूछ लेते तो आपको हमारे देश के सैनिक भी बता देते धर्म क्या है इनका। बताते वो अच्छी तरीके से आपको, क्योंकि सैनिक कभी धर्म नहीं देखता। आपने देखिए कौन पिला रहा चाय, कैसे खातिरदारी, और होनी चाहिए देश के नायक है भाई। ठीक है, आगे आइए। खबर है, पाकिस्तान के मंसूबों पर भारी पड़ी आस्था, हमले के दूसरे दिन पुंछ में फिर खुला गुरुद्वारा, गूंजी अरदास। ये है, हम समझ ले बेटा, ऐसे होता है। तुम्हारी तरह नहीं है कि सलवार उठाई और भागने लग गए। हम वो लोग नहीं हैं। अब घुसेंगे, अंदर घुसने की तैयारी कर लीजिएगा, आप तैयार रहिएगा, हम आने वाले हैं जल्दी। तो देखा पुंछ में जो हुआ उस पर सवाल उठने चाहिए, तमाम तरह की चीज़ों का जवाबदेही होनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। लेकिन हौसले हमारे देश के नागरिकों के टूटते नहीं हैं, वहीं उसी जगह मौजूद हैं और वहां पर वही गतिविधियां हो रही हैं जो पिछले कई दिनों से चल रही थी, सेम टू सेम। इससे आतंकियों के और इनके पाकिस्तान की सेना के हौसले जरूर टूटेंगे। देखिए, दो एक तस्वीरें निकल कर आई हैं, ये मिसाइल की हैं जो दागी गई थी। अभी कहां से कैसे क्या है वो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सचिन गुप्ता लिखते हैं, पंजाब के अमृतसर में 3 गांवों में कल रात मिसाइलें गिरी। एसएसपी मनिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की है, आर्मी को जानकारी दे दी गई है, वहीं कंफर्म करेंगे कि ये क्या चीज़ है। कल रात से अमृतसर के लोग बार बार आसमान में धमाकों की बात कर रहे हैं और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चलिए, इसमें अब आपको होर्डिंग दिखा रहा हूं। पहले एक होर्डिंग पहलगाम आतंकी हमले के बाद होर्डिंग लगा दी गई थी, तमाशे तो चल ही रहे थे, होर्डिंग्स भी लगाई थी। देखिए, एक होर्डिंग का जिक्र किया है, अब तो नाम पूछना ही पड़ेगा। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी और पहलगाम आतंकी घटना की सबसे मार्मिक तस्वीर का भी उसमें स्पेस उसमें दिया था। अब दूसरी तरफ एक तस्वीर लगी, पूरा नाम भारत की शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी। मैंने कहा ना कि बार बार ये कह रहे थे बहुत सारे, अमन चोपड़ा बीच में इस एयर स्ट्राइक से पहले कह रहे थे कि भाई गद्दारों को पहचानने की जरूरत है, गद्दार पहचानिए। कोई कभी गद्दार पहचान पा रहा था? मैं सच बताऊं, गद्दार वही थे जो बीच में आकर हिंदू मुसलमान अपने देश के अंदर कर रहे थे, क्योंकि जो आतंकियों के मंसूबे थे, तो सरकार के विदेश सचिव ने भी कह दिया कि उनका मंसूबा क्या था। अब तो मैं नहीं कह रहा, हमारे देश की सरकार, वहां के हमारे देश के विदेश सचिव कह रहे हैं कि उनका मंसूबा यही था। और मंसूबे पूरे कौन कर रहा था? इस देश की मीडिया, वो दिहाड़ी मजदूर जो सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहे थे। देखिए, ऐसे ऐसे होल्डिंग लगा रहे थे। सोफिया कुरैशी ने सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है गंदगी फैलाने वालों को कि हैसियत और औकात में रहो, तुम मुट्ठी भर हो बेटा। ये 140 करोड़ जनता समझ चुकी है तुम्हारी गंदगी उगलने के।
क्या क्या गंदगियां उगलते हो। ठीक है, आइए अब एक वीडियो है, ये इस बैनर, इस पोस्टर पर मैं बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताता। हो सकता है कुछ लोगों को आपत्तियां हो, लेकिन मैं आपत्ति नहीं जताऊंगा। ये मराठी में लिखा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर है, भारतीय सैन्य दलाचे नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सेना की वर्दी में एक तस्वीर भी है। एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना परिवार, यानी शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से लगाया गया है। इस तस्वीर को लेकर अलग अलग बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया शिवसेना का अपमान। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगाए गए पोस्टर में सेना को गायब रखकर नरेंद्र मोदी की बड़ी फोटो लगाई। कम से कम हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस की फोटो तो लगा लेते। बस यही बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना, मेरे को इस तस्वीर, इस मेरे चैनल को भी नहीं है, बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ कहा ना, वहां जाकर करके कौन आता। मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं कि हमारे देश के सैनिकों को बिल्कुल पीछे क्यों रखने की कोशिश की जाती है। फ्रंट लाइन पर फिर ऐसे ही होना चाहिए ना, जब फ्रंट लाइन पर ये सब चेहरा चमकाने। मैंने भी कहा, देश के राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते बिल्कुल सही है ये पोस्टर, बिल्कुल सही है, लेकिन कमी इसमें यह है कि हमारे देश के सैनिकों को गायब क्यों किया गया। क्या ये गलत नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी बात से किसी चीज से आपको आपत्ति हो, बताइएगा। क्या ये सही सवाल नहीं है कि हमारे देश के सैनिकों के साथ क्यों? देखिए, बिहार यूपी वाले काम पर भी लग गए। ये आ गए क्रेडिट जीवी और मोदी का फोटो लगा के बैनर चमकाने। मैं अभी मना नहीं कर रहा, तीनों देखिए, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी साहब। मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, चलिए आपने लगाया, मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो पहलगाम वाले मसले पर भी ऐसा कुछ करते तो बढ़िया रहता। खैर, आपने तब नहीं, तब आप गायब रहे, अब आपने किया, हमारी सेना ने स्ट्राइक किया, तो उस पर ये सारी चीज़ें क्यों? हमारे देश के असली नायक गायब होंगे तो भाई सवाल उठना लाजमी है। ये देखिए, अलग से अमित त्रिपाठी है, कोई सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से, और ये तमाशे इन तीनों ने नहीं लिया भाई। पहले तो मैं आपको बता दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, तीनों ने नहीं लिया है हमारे देश के नायकों ने। और देश के नायक है सिर्फ हमारे सैनिक। और मैं नायक भी नहीं मानता उनको, बताऊं क्या मानता हूं? उनको महापुरुष से भी ऊपर यानी भगवान का दर्जा देना चाहिए। हमारे देश की सेना भगवान की, बिल्कुल भगवान के बराबर जाकर खड़ी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं होता है। हमारे ये कहा जाता है भेजे जाते हैं, कुछ दूत भेजते हैं, तो जो हमारे सैनिक है ना, वो भगवान के दूत हैं। मैं भगवान बराबर उन्हें मानता हूं। ठीक है, तो कम से कम उनका सम्मान करना चाहिए आपको। तो ये फोटो लगाकर आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो तो गलत है। अब आइए, आजकल असदुद्दीन ओवैसी को दिन रात गाली देने वाले, गंदगी उगलने वाले, कभी पाकिस्तान परस्त, कभी मुल्ला मौलवी, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते थे, अब दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। वरना छोटे वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जरा सुन लीजिए। हिंदुस्तान, 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 हम सब एक हैं, हम सब एक। तो हर कोई अब तारीफ कर भी रहा है, करनी भी चाहिए भाई। देखिए, हमने क्या, मैंने पहले ही दिन से कह रहा हूं कि जो लोग ये सोच रहे थे ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होना नहीं है। क्योंकि मैंने फिर कहा ना, हो सकता है कि किसी बात को लेकर मेरा मतभेद किसी से हो, मेरे भाई से, मेरी बहनों से हो सकता है। लेकिन जब बाहर वाला टांग अड़ाएगा तो टांग तोड़ देंगे, ये बात पता होनी चाहिए। और ये सबने बताई, ये सबको बहुत बहुत साधुवाद है मेरी तरफ से कि सबने बताया कि हमारे घर में दखल अंदाजी नहीं, हम हैं, ठीक है। लेकिन वहां एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी वो कर रहे हैं, तो यहाँ ये क्या कर रहा है, जरा इनको देख लीजिए। ये देखिए, जरा इनको सुनिए क्या कर रहा है। क्या नाम है भाई? ये देखो, पहले नाम है, इसको लगाओ, पहले तो दुकान में लगाओ यहाँ। कम से कम जब तुम रोजगार कर रहे हो हमारे बॉर्डर पे, हमारी सेना में लोगों को, ये देखो तमाशा इस आदमी का, ये घिनौना आदमी में से घिनौना कहता हूं। द मुस्लिम खबर है, उत्तराखंड नैनीताल, हिंदू आदमी से फल और सब्जी खरीदनी है। पहलगाम हमले का हवाला देते हुए बीजेपी नेता विपिन पांडे ने फल और सब्जी विक्रेताओं से खुद को हिंदू विक्रेता बताने और धार्मिक पहचान के आधार पर गमछा पहनने को कहा है। और जबकि हमारे देश की सरकार क्या कह रही है, विदेश सचिव ने कहा कि उनका मंसूबा क्या था आतंकियों का। और देखिए, ये इसको पूरा कौन कर रहा है, उस मंसूबे को पूरा करने में कौन लगा रहा, मैं बताता हूं, इस देश की घिनौनी मीडिया और उसके एंकर और ये सारे लोग। अब आइए, एक खबर बहुत जबरदस्त है, जरा सुनिए क्या हो रहा है। Social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example. जवाब नहीं दे पाए। दरअसल हुआ क्या, मैं बता देता हूं।
एंकर पूछती है, पाकिस्तान 5 भारतीय जेट विमानों को गिराए जाने का दावा कर रहा है, इसके सबूत कहां है? ये सब सोशल मीडिया पर है, भारतीय सोशल मीडिया पर भी है। ये ख्वाजा आसिफ कहते हैं। क्या कहता है वो कहते हैं, एंकर कहती है, आप तो रक्षा मंत्री हैं, मैं आपसे खास तौर पर सबूत मांग रही हूं। ख्वाजा आसिफ कहता है कि विमान का मलबा उनकी तरफ गिरा। ये भारतीय मीडिया में भी देखा जा सकता है। एंकर, क्या आपने राफेल को गिराने के लिए किसी चीनी उपकरण का इस्तेमाल किया था? ख्वाजा आसिफ कहता है, हमारे पास चीनी प्लेन है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग पाकिस्तान में होती है। अगर भारत फ्रांस से विमान खरीदता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है, तो हम चीन, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन से क्यों नहीं खरीद सकते? ये सीधा जवाब नहीं देंगे, गुलमुल घुमाएंगे, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता नहीं है। बिल्कुल सही बात है ही नहीं सबूत। खुद ही कह रहा है ये आदमी, रक्षा मंत्री वहां का, सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो जो मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे बेटा, ठीक बन रहे हैं। तुमने 5 नहीं गिराए। मैं खुद कहता हूं अपने चैनल में, तुमने 5000 जो जेट हैं वो गिरा दिए हैं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पर गिरा दिए हैं 5000। और 50,000 कर दूं? ज्यादा चाहिए, चलो थोड़ा और ले लो, 5 लाख। भिखारी हो ना तुम लोग, तो 5 लाख और ले लो। 5 लाख गिरा दिए, लेकिन सोशल मीडिया पर। हैसियत नहीं है तुम लोगों की, ठीक है। आइए ये देखिए, ये कभी एक वक्त में पाकिस्तान की सरकार का हेडक्वार्टर हुआ करता था, इसलिए कह रहा हूं, आतंकियों का हेडक्वार्टर था ना, तो ये उन्हीं का है। देखिए, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की सरकार यहीं से चलती थी, क्योंकि आतंकियों के बिना पाकिस्तान के। अब देखिए हालत क्या है, बेचारे क्या करेंगे। पूरी फैक्ट्री खत्म कर दी आतंकियों की, मार डाले बेचारे। वो क्या नाम है, वो पूरा वो रो रहा था, वो आतंकियों का सरदार रो रहा था कि मुझे भी तेरा भी टाइम आएगा, तेरा भी टाइम आएगा। यहीं निपटे हैं सारे आतंकी एक साथ। हालत क्या हो गई है, सोचिए कितनी फंड किया पाकिस्तान ने इनको, यहीं से चलता था। अब ये कृष्णकांत लिखते हैं, पाकिस्तान के मुर्तिके में ध्वस्त आतंकी ठिकाना। अब ढूंढो, इसके नीचे से लाशें निकालो, मैयत और निकालो जनाजे। शामिल होंगे पाकिस्तान के अधिकारी, हो तो घुटने टेके बैठे ही बैठे। हालत देख लो, यही हालत होनी है पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की। चलिए अगली खबर देखिए। आज तक की खबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमले के जवाब में भारत के सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK और अन्य जगह 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 120 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। मसूद अजहर का खानदान खत्म कर दिया, वो भी मौत की कगार पर आ गया मसूद अजहर। अब हालत यह है कि भिखारी को भीख मांगनी पड़ेगी पाकिस्तान को। दूसरी तरफ देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, जिससे जानकारी दी जा सकेगी क्या क्या किया गया है और आगे और क्या कुछ करना है। तैयार रहना पाकिस्तान वालों, आसमान में जल्दी फिर से गरजने वाले हैं हमारे देश के लड़ाकू विमान। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।